हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस होम डिजाइनर। दोस्तों, एक और नए प्लान आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 बेडरूम का प्यारा सा हाउस प्लान देखने को मिलता है। बहुत ही कम स्पेस में इसको हमने डिजाइन किया है। ओनली 891 स्क्वायर फीट में यहाँ पर आपको 3 बेडरूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपका पोर्च एरिया भी मिलता है जिसमें आप अपनी 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। तो 891 स्क्वायर फीट का 3 BHK का यह हाउस प्लान हमने किस तरह से डिजाइन किया है, आज हम इसी प्लान को आपसे डिटेल में शेयर करने वाले हैं। ये हमारा नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान है। वास्तु के अनुसार इसको हमने डिजाइन किया है। तो अगर हम इस प्लान के साइज की बात करते हैं तो ये हमारा है 27 फीट बाई 33 फीट का हाउस प्लान। तो किस तरह से हमने इस प्लान को डिजाइन किए चलते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें वॉल की बात करते हैं तो इसमें हमारी जितनी भी वॉल है वो हमारी 5 इंच की वॉल है, वो चाहे आउटर वॉल हो या इनर वॉल। तो सबसे पहले हम अपनी आउटर वॉल ड्रा कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी आउटर वॉल है। तो यहाँ पर हमारी सारी 5 इंच की वॉल है। तो जल्दी जल्दी हम अपनी आउटर वॉल और इनर वॉल ड्रा कर लेते हैं और साथ ही साथ हम अपना डोर भी ड्रा कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा डोर कहाँ कहाँ पे आएगा या दिन लगेगा। उसके बाद फिर हम अपनी विंडो भी इसमें ड्रा करेंगे कि किस तरह से हमारी विंडो कहाँ कहाँ पे लगेगी ताकि हमारे घर का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारी सारी वॉल ड्रा हो गई है, आउटर वॉल और इनर वॉल। अब हम इसमें विंडो ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विंडो ड्रा करने से पहले ये हमारा नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान था। तो जो भी हमारा वेंटिलेशन होगा या तो हमारे नॉर्थ फेस से होगा या तो हमारे ईस्ट फेस से होगा, क्योंकि हमारे ईस्ट फेस की तरफ और नॉर्थ फेस की तरफ हमको कोई घर नहीं मिलता है। तो जो भी हमारा वेंटिलेशन होगा, देख सकते हैं इधर ईस्ट फेस है जहां पर हम विंडो अपनी लगा रहे हैं और ये हमारा फ्रंट में नॉर्थ फेस है। तो नॉर्थ फेस से हमारा वेंटिलेशन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ फेस के हम फ्रंट में विंडो दे रहे हैं और ईस्ट फेस की तरफ विंडो दे रहे हैं ताकि जो भी हमारा वेंटिलेशन हो हमारे पूरे घर का नॉर्थ फेस और ईस्ट फेस से हो। और साउथ और वेस्ट फेस की तरफ हम कोई भी विंडो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों साउथ और वेस्ट फेस की तरफ हमको घर मिलता है। इसलिए हमारा जो भी वेंटिलेशन होगा ओनली फ्रंट से यानी नॉर्थ फेस से होगा और ईस्ट फेस से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमने विंडो ड्रा कर ली है अपने फ्रंट यानी नॉर्थ फेस की तरफ और ईस्ट फेस की तरफ, ताकि हमारे पूरे घर का वेंटिलेशन हमारे फ्रंट से यानी नॉर्थ फेस से हो और ईस्ट फेस से हो। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारी वॉल भी ड्रा हो गई है और साथ साथ डोर और विंडो भी ड्रा हो गया है। अब हम इसमें अपने कुछ कंपोनेंट प्लेसमेंट कर लेते हैं, जैसे हमारा बेडरूम हो गया या हमारा डाइनिंग हॉल हो गया या हमारा सिटिंग हॉल हो गया। तो हम कुछ कंपोनेंट भी प्लेसमेंट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि हमारा बेडरूम कहाँ है या हमारा पोर्च एरिया कहाँ है, हमारा डाइनिंग कहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि हमारा इसमें 3 बेडरूम है। तो हमने बेडरूम भी प्लेसमेंट कर दिया, अपना डाइनिंग एरिया भी प्लेसमेंट कर दिया। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्थ फेस से आपको सामने सबसे पहले देख सकते हैं हमारा यहाँ पर गेट लगा है। तो इस गेट से यहाँ पर आपको 6 फीट का गेट मिलता है। तो इस गेट से होते हुए पहुँचते हैं आप अपने पोर्च एरिया वाली जगह पर। तो देख सकते हैं पोर्च एरिया में आपको स्टेयर केस भी मिलता है, यानी हमारी जो है पोर्च एरिया में स्टेयर भी डिज़ाइन है। तो यहाँ से हम चढ़ते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है। फिर इस लैंडिंग से यानी हमको दूसरी फ्लाइट मिलती है जिससे होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने छत पर। तो इसी पोर्च एरिया में आप अपनी 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं इसी सीढ़ी के नीचे। उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पर आपको पोर्च एरिया में एक डोर मिलता है, यानी मेन एंट्री का ये डोर आपको मिलता है। इससे होते हुए पहुँचते आप अपने सिटिंग हॉल प्लस डाइनिंग एरिया वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका सिटिंग हॉल और डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपका सिटिंग हॉल और डाइनिंग एरिया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिर फ्रंट में देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक और डोर मिलता है। इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने इस वाले बेडरूम में। तो ये वाला बेडरूम हमने एज अ गेस्ट रूम के पर्पज से रखा है, क्योंकि इसमें हमने डबल डोर दिया है, एक तो अपने फ्रंट से और एक अपने सिटिंग हॉल वाली जगह से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक डोर अंदर से भी दिया ताकि इस वाले बेडरूम को हम एज अ गेस्ट रूम के पर्पज से यूज़ कर सके। तो यहाँ पर आपको गेस्ट रूम देखने को मिलता है काफ़ी बड़े स्पेस में, और यहाँ पर फ्रंट में एक विंडो भी आपको मिलती है ताकि हमारे इस गेस्ट रूम का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर दोस्तों अगर हम इस सिटिंग हॉल से बात करते हैं सबसे पहले इस वाले डोर की, तो यहाँ पर इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने किचन में। तो यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है काफ़ी बड़े स्पेस में। यहाँ पर आपका किचन डिज़ाइन है और इस किचन के लिए आप यहाँ पर अपना सिटिंग हॉल में एक तरफ डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं छोटा सा किचन के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद अगर हम इस सिटिंग हॉल से बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर हमने सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाथरूम मिलता है
उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर आपको मिलता है टॉयलेट। तो यहाँ पर आपको टॉयलेट देखने को मिलता है और हम इसमें अपनी विंडो भी लगा देते हैं ताकि हमारा इस अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। तो हम कुछ 2 फीट बाई 2 फीट की अपनी विंडो यहाँ पे लगा देते हैं वेंटिलेशन के लिए अपने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए विंडो भी लग जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसी सिटिंग हॉल से बात करते हैं। अगर हम इस वाले डोर की, तो पीछे हमने 2 बेडरूम रखा है, तो इससे होते हुए पहुंचते हैं आप अपने इस वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, यानी सेकंड बेडरूम ये आपका है। और यहाँ पर हमने एक वेंटिलेशन की विंडो रखी है हमारे ईस्ट फेस की तरफ, ताकि हमारे इस बेडरूम का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड इसी सिटिंग हॉल से अगर हम बात करते हैं, यानी लास्ट बेडरूम की, इस वाले डोर की बात करते हैं, तो इससे होते हुए पहुंचते हैं आप इस वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको लास्ट बेडरूम यानी थर्ड बेडरूम मिलता है। काफ़ी बड़ी स्पेस में ये वाला भी डिज़ाइन है। और उसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक हॉल में अपनी विंडो दी है, ताकि हमारे इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमारे पोर्च एरिया से होता रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ओनली 891 स्क्वायर फीट में 3 BHK का बेहतरीन सा यहाँ पर हाउस प्लान देखने को मिलता था। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको इस प्लान से कोई भी और जानकारी लेनी है या आपको इस प्लान में कोई भी डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।